हेलो जी, आप रिएक्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं एंड आप पहुंच चुके हैं रिएक्ट के सेकंड लेक्चर के अंदर, जहां पर आप पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में, प्रॉप्स के बारे में एंड जीएसएक्स सिंटैक्स के बारे में। तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। अपने खुद के बहुत सारे कंपोनेंट्स आप क्रिएट करने वाले हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश करेंगे, कैसे डेटा पास किया जाएगा, कैसे डेटा को आप एक्सेस करने वाले हैं और क्यों मैं इस एचटीएमएल जैसे दिखने वाले कोड को जेएसएक्स कह रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर। इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स से आपको लास्ट क्लास के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया था, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी आपको, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ कोड क्रिएट किया था, उस कोड की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि इसी फ़ोल्डर में हमने कुछ बनाया था, तो ये फ़ोल्डर मैंने फटाफट से ओपन कर दिया है और हमने बोला कि कुछ कमांड थी रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। वो कमांड क्या थी भूल गए हम तो। गेट स्टार्टेड, नीचे जाओ, मिल गई कमांड, ठीक है। हम गए फटाफट से हमारी कोड विंडो की तरफ और वहाँ पे जाके मैंने कर दिया टर्मिनल को ओपन। और टर्मिनल पहले मैंने पूछ लिया कि यार तुम्हारा पाथ क्या, रिएक्ट बेसिक्स, ठीक है। मैंने कमांड को रन किया, कमांड ने बोला प्रोजेक्ट का नाम बताओ, मैंने बोला रिएक्ट प्रोजेक्ट 2। उसने बोला किसका प्रोजेक्ट, मैंने बोला रिएक्ट का प्रोजेक्ट। उसने बोला क्या यूज़ करोगे, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। उसने बोला चलो हो गया है, बन चुका है तुम्हारा प्रोजेक्ट, इसको रन कर लो। उसके लिए तुम पहले इस फ़ोल्डर के अंदर सीडी कर लेना, उसके बाद तुम npm इंस्टॉल कर लेना, जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, पैकेज चाहिए होंगे वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट। और जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा फिर तुम npm रन डेव कर देना और ताकि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट रन कर पाऊँ। तो मैंने रन कर दिया और उसने मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया। लिंक के अंदर हम गए, इसको मैंने बंद कर दिया। मैं गया लिंक पे और यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ूम्ड इन है, इसको वापस पहले ऐसा कर देते हैं, 125% कर दिया मैंने अभी के लिए। तो ऐसा कुछ-कुछ मेरे को यूआई नज़र आ रहा है अभी के लिए। मैंने बोला इसको मैं सिंपल करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता इतनी खतरनाक कहानियाँ हों। तो प्रोजेक्ट 1 बंद कर दिया, प्रोजेक्ट 2 ओपन कर लिया। प्रोजेक्ट 2 के अंदर index.html के अंदर गया, रूट एलिमेंट ये रहा, main.jsx ये रही। सोर्स के अंदर गया, main.jsx के अंदर ये रहा मेरा ऐप। इंडेक्स डॉट सी एस एस को लेट से मैंने अभी के लिए पूरा एम्प्टी कर दिया। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें मुझे डालनी होती है, मैंने डाल दी कि मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो और लेट्स से फॉन्ट फैमिली पकड़ ली मैंने, कोई सी भी टाइम्स न्यू रोमन पकड़ ली। और यहाँ पर मैंने कह दिया कि जो भी मेरी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो हाइट है वो 100 वीएच ले लो एंड जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स मार्क कर दो, जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको सेंटर में प्लेस कर दो, जो अलाइन आइटम है उसको भी सेंटर में प्लेस कर दो। वेरी गुड। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर गया, यहाँ पे दुनिया भर का कोड लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो जी हम तो नहीं लिख रहे, हमने तो यहाँ से हटा दिया। एक डिव हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मैंने बोल दिया हेलो जी, चलो ठीक है। लेट्स से मैंने इसको H1 कह दिया, ठीक है। इनमें से किसी चीज़ की नीड नहीं है मेरे को। ये पूरे को मैंने साफ सुथरा कर दिया है, ठीक है। और आप डॉट सी एस एस की मुझे नीड नहीं है, इसको ही मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए अपडेटेड कोड क्या है, ऐप डॉट सी एस एस खाली है। ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने ये कोड रेंडर करने के लिए बोला है, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर हमने ये कोड लिख दिया है। मेन डॉट जे एस में ऐप रेंडर हो रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये रही। तो अगर मैं यू आई की तरफ जाऊँगा, दिखने में कैसा लग रहा है यू आई ऐसा नज़र आ रहा है, बढ़िया सिंपल एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट की जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स के बारे में, कि भैया ये कंपोनेंट्स क्या होता है। अब किसी को मत बताना, ठीक है, तुम्हें बता रहा हूँ बस मैं, किसी और को मत बताना। कंपोनेंट्स को तुम रिएक्ट के अंदर फंक्शंस ही मान सकते हो, कि कंपोनेंट इज जस्ट अ फंक्शन। किसी को बोलना नहीं है ये तो पागल समझ लेगा, वो बस मानने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तुम वैसे चाहो तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हो। पहले क्या होता था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट स्टेट भी हैंडल करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पास हुक्स भी होते थे और फंक्शन के पास नहीं होते थे, ठीक है। पर जैसे जैसे रिएक्ट आगे अपडेट होता गया, इसके अंदर नई शक्तियां आती गई, तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी हुक्स फंक्शनैलिटी और स्टेट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई। तो धीरे धीरे क्लासेस यूज करना बेकार होता चला गया और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज करना ये प्रायोरिटी होती चली गई। तो आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आज के टाइम पे नया कोड लिख रहे हैं, तुम्हें वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही लिखते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास बेस्ड वाले तुम्हें कोड दिखेगा ही नहीं कहीं पे। लेट्स से अडोबी की अगर हम बात कर लें तो तुम्हें वहाँ बहुत सारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट दिख जाएगा, पर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम नए स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। नए स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग फंक्शनल या फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब मैं कहता हूँ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, तो अ कंपोनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फंक्शन दैट गिव्स यू
सम HTML जैसा दिखने वाला कोड टू रेंडर। दोबारा समझते हैं, अ कंपोनेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फंक्शन दैट गिव्स यू सम HTML जैसा दिखने वाला कोड टू रेंडर। अब वो HTML जैसा दिखने वाला कोड क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए कंपोनेंट क्या समझ में आया कि लेट्स से मैं कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ यूआई क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने बोला कि मैं नैव बार क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने नैव बार का कंपोनेंट लिख दिया, जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने लिखा था। लेट्स से मैं फुटर जो है वो रेंडर करना चाहता हूँ, मैंने फुटर का कंपोनेंट लिख दिया। लेट्स से मैं यहाँ एक साइड बार रेंडर करना चाहता हूँ, साइड बार का कंपोनेंट लिख दिया। लेट्स से यहाँ पर भी एक और साइड बार रेंडर करना चाहता हूँ, इसी वाले कंपोनेंट को रीयूज कर लिया। और लेट्स से यहाँ पर मैंने एक मेन कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मेन कंटेंट मेरा जाने वाला है। तो कंपोनेंट इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सेक्शन ऑफ योर एंटायर वेब पेज जिसको तुम क्रिएट करना चाहते हो, एंड यू कैन क्रिएट इट बाय क्रिएटिंग अ फंक्शन दैट रिटर्न सम HTML जैसा दिखने वाला कोड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेट्स क्रिएट समथिंग, उसके बाद समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अपने जो गंदी गंदी क्रिएटिविटी है हमारी, जिसमें गंदे गंदे कलर्स अभी हम यूज करके अपने यूआई को और गंदा कर देंगे गंदा मतलब अच्छा, तो वो कर लेते हैं। तो मैंने बोला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इंडेक्स डॉट सी एस एस में गया और यहाँ मैंने एक बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया। मैंने बोला कि बैकग्राउंड कलर हमने उठा लिया लेट्स से ग्रे, और ग्रे के अंदर हम गए, और ग्रे के अंदर हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा सा ग्रे ले पाएँ। और लेट्स से मैं यहाँ पे चला गया और मैंने थोड़ा इस टाइप का ग्रे पकड़ लिया। यूआई चेक कराओ, बढ़िया। मैंने बोला कि यहाँ पर लेट्स से जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो मैंने वाइट मार्क कर दिया है, और जो मेरे टेक्स्ट का साइज़ है वो मैंने यहाँ पे लेट्स से 5 आरईएम मार्क कर दिया है। तो यूआई में इस प्रकार का नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा अभी करंट यूआई जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि थोड़ा-सा ना बार-बार स्विच करना मेरे लिए भी बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, तो इसको इस प्रकार रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक कंपोनेंट लिखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि लेट्स से अब कंपोनेंट लिख ही रहे हैं तो कुछ कार्ड बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने अ, एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, यूजर कार्ड नाम रख देते हैं उसका। और यूजर कार्ड के अंदर अपन क्या करेंगे, मल्टीपल कार्ड दिखाने वाले हैं। तो मल्टीपल कार्ड तो दिखा देंगे, वो कोई भी पंगा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। बट उसके पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मैं अपने खुद का कंपोनेंट लिखने वाला हूँ, मैंने फटाफट अच्छी सी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर मैंने फटाफट से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, और फ़ाइल का नाम क्या रख दिया, फ़ाइल का नाम रख दिया यूज़र कार्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये जेएसएक्स वाली फ़ाइल मैंने बना दी, लेट्स से इसको मुझे स्टाइल भी करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज़र कार्ड डॉट सीएसएस। बहुत बढ़िया, दोनों फ़ाइल क्रिएट कर ली मैंने। तो यूज़र कार्ड के अंदर मैंने बोला कि मैं अपना वही जो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था लास्ट क्लास के अंदर, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव कोड स्निपेट्स वाला, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे RAFCE शॉर्ट फॉर्म लिख के यहाँ पर मैंने अपना कंपोनेंट रेंडर करवा लिया। अब एक कंपोनेंट होता क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। हमने देखा भैया ने कहा था कंपोनेंट इज जस्ट अ फंक्शन, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने एक एरो फंक्शन ही तो क्रिएट किया है, हमने एक फंक्शन ही तो क्रिएट किया है। अब ये फंक्शन मुझे क्या कर रहा है, ये फंक्शन मुझे कोई HTML जैसा दिखने वाला कोड रिटर्न कर रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को इस एरो फंक्शन से इक्वेट कर दिया, और ये एरो फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है HTML जैसा दिखने वाला कोड। ये HTML जैसा दिखने वाले कोड के बारे में बात करेंगे इसी क्लास के एंड में, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्रिएट कर लिया। और ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं इस कंपोनेंट को कहीं पर भी यूज़ करवाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको कहीं पर भी यूज़ करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तभी मैं इस कंपोनेंट को कहीं और इम्पोर्ट करवा पाऊँगा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, तो ये कंपोनेंट इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। तो बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि जब आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, तो जो भी फंक्शनल कंपोनेंट्स है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है, तो आप क्या करते हो, आपने एक वेरिएबल को एक एरो फंक्शन से इक्वेट करवाया, एक फंक्शन क्रिएट हो गया, वो फंक्शन ही आपका कंपोनेंट है, जो कि आपको कोई HTML जैसा दिखने वाला कोड रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। चलो इतनी बात थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो शुरू करते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि ये जो डिव है, इसको मैंने क्लास दे दी। मैंने देखा क्लास तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्लास नेम आ रहा है। तो एक और चीज़ टू नोट हियर इज़, दिमाग में रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रिएक्ट के अंदर जब आप JSX के अंदर कोड लिख रहे होते हैं, तो क्लास जो एट्रीब्यूट आप पहले दे पाते थे इस एलिमेंट को कि ये तेरी क्लास है भाई, वो आप नहीं दे पाएँगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लास वाली चीज़ यूज़ करनी है, जब तक आप यूज़ करते हैं HTML एलिमेंट्स के साथ, तो आपको क्लास की जगह क्लास नेम लिखना पड़ेगा। तो आपका क्लास लिखा हुआ अब नहीं चलने वाला, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। अब क्लास नेम चलने वाला है। तो मैंने एक डिव को क्या क्लास नेम दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया यूज़र कंटेनर, ठीक है।
क्या क्या चाहते हो इसके अंदर? मैंने बोला जी हम चाहते हैं एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा गया हो यूज़र का नाम, तो यूज़र का नाम ले लो जी, ठीक है? हम चाहते हैं एक इमेज टैग, एक आईएमजी टैग, अरे चल जा यार, इतना थोड़ी होता है, ठीक है? और उसके अंदर आ जाएगी आपकी लेट्स से कोई भी इमेज इसमें इंसर्ट कर देंगे हम, ठीक है? और यहाँ पे लेट्स से लव लिख दिया मैंने, और लेट्स से मैं उस यूज़र की कोई डिस्क्रिप्शन भी चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ लव बब्बर, ये प्रिंट कर देना, ठीक है? बाबर नहीं, बब्बर। चलो, तो हमने बोला एक यूज़र कार्ड के अंदर ये डिटेल मैं शो करने वाला हूँ। एक तो लव बब्बर जो कि टाइटल होगा, एक तो इमेज जो कि फ़ोटो होगी, और एक डिस्क्रिप्शन जो कि फिर दोबारा आपका एक टेक्स्ट होने वाला है। तो एक यूज़र कार्ड इस प्रकार का दिखता है। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन आईडी दे देते हैं। तो आईडी मैंने बोला टाइटल, ठीक है? या नेम बोल देता हूँ, या टाइटल ही ठीक है। और यहाँ पर आईडी दे दी मैंने। आईडी मैंने बोल दिया यूज़र इमेज, इसको भी बोलता हूँ यूज़र टाइटल, यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पर भी मैंने यूज़र डिस्क्रिप्शन कर दिया, ठीक है? तो तीनों प्रकार से हमने राइट डाउन कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो एक यूज़र कार्ड हमने लिख लिया है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई मेरे को 3 यूज़र कार्ड दिखाने हैं ऐप के अंदर। तो ऐप.js के अंदर गया, मैंने बोला हेलो जी मत दिखाओ, मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र कार्ड दिखाने हैं, ठीक है? ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, यूज़र कार्ड तो टेक्स्ट है, तो मुझे कॉम्पोनेंट दिखाना है। कॉम्पोनेंट हमेशा मुझे इस प्रकार लिखना पड़ता है। जैसे ही मैंने यूज़र कार्ड लिखा, ये देखो इम्पोर्ट स्टेटमेंट इसकी अपने आप आ गई यहाँ पे, तो ये मेरा एक यूज़र कार्ड हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 यूज़र कार्ड दिखा दिए भाई, 3 यूज़र कार्ड दिखा दिए। और सीएसएस के अंदर चलते हैं, जो मैंने यहाँ बहुत बड़े-बड़े टेक्स्ट रखे हुए थे, वो मैंने कमेंट कर दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इमेज मैंने नहीं डाली है, तो अपन फटाफट से जाते हैं कि इमेज ढूँढ के लाते हैं। सेव इमेज एज़, डाउनलोड में लव पिक, तो ये मैंने सेव करवा ली भाई। ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, एसेट के अंदर मैंने यहाँ पर लव पिक करके ये वाली पिक डाल दिया, लव पिक डॉट जेपीजी करके। और मैंने यहाँ बोल दिया जो मेरा यूज़र कार्ड कंपोनेंट मैंने लिखा हुआ था, वहाँ पर सोर्स के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, हमने बोल दिया सोर्स के अंदर एग्ज़ैक्ट पाथ में जाना पड़ेगा, जहाँ पर भी ये पाथ है। सोर्स के अंदर एस एक पीछे हम गए, एसेट्स के अंदर लव पिक डॉट जेपीईजी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने अपनी पिक को यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर डाल दिया है, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इंपोर्ट लव पिक फ्रॉम, और हमने बोल दिया डॉट डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश लव पिक डॉट जेपीईजी। तो ये आपने लव पिक यहाँ से इंपोर्ट कर ली, और आपने सोर्स के अंदर इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि भाई लव पिक को यूज़ कर लेना। बढ़िया। तो यहाँ पे जस्ट आपने एक चीज़ देखी कि इस प्रकार से आप इमेज को इंपोर्ट करवा सकते हैं, और आप इस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि एचटीएमएल के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स या यूटिलिटी को फुलफ़िल करवा पाना, इस एंटायर सिंटैक्स को तुम जेएसएक्स कहते हो। यहाँ पर तुम्हारा एचटीएमएल विद जावास्क्रिप्ट रन होने वाला है, काइंड ऑफ देसी भाषा में कह सकते हैं। सही तो नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, बट देसी भाषा में कह सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा एचटीएमएल कोड है जो जेएस की भी कुछ यूटिलिटीज को सपोर्ट करता है। तो इसको हमने जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल जेएसएक्स एक्सटेंशन जेएसएक्स सिंटैक्स हमने कह दिया, ठीक है? ये बात समझ में आती है, ठीक है? चलो, तो ये पिक मेरे पास आ गई। अब थोड़ा-सा दिखने में बेकार लग रहा है, तो मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगा इसको। तो एक यूज़र कंटेनर को पकड़ के अपन स्टाइल करते हैं फटाफट। तो यूज़र कंटेनर को पकड़ा, इसके सीएसएस के अंदर गया। मैंने बोला ये इसकी क्लास है, और हमने बोला इसका बीजी कलर अपन फटाफट से उठाते हैं। इसका बीजी कलर हमने ले लिया ये। हमने बोला इसके अंदर कुछ पैडिंग होनी चाहिए। लेट्स से मैंने 25 पिक्सल की पैडिंग ले ली है, ठीक है? मैंने बोला डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और फ्लेक्स रैप जो है वो ऑन कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इसकी नीड नहीं है, डिस्प्ले ठीक है, बाकी सब तो ठीक लग रहा है मुझे, इसकी भी नीड नहीं है। थोड़ा सा यूज़र कंटेनर को देखते हैं, क्लास ही थी ना पक्का, ये आईडी थी, क्लास नेम ही था ये। यहाँ पर तुम गए, यूज़र कंटेनर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो बैकग्राउंड कलर दिख नहीं रहा है मुझे इसके अंदर यार, देखते हैं।
तो पूरी की पूरी चीज़ें कहाँ पर हैं? पूरी की पूरी चीज़ें ऐप के अंदर जो डिव है उसके अंदर है, ठीक है? तो इसका नाम लेट्स से मैंने कंटेनर रख दिया, कंटेनर, और सीएसएस के अंदर अपन इस कंटेनर को फटाफट से स्टाइल कर देंगे। मैंने बोला ये है डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर फ्लेक्स रैप को तुम क्या करो, फ्लेक्स रैप को ऑन कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। और तुमने यहाँ पर एक गैप दे दिया है जो कि लेट्स से 20 पिक्सल का है, बहुत बढ़िया। एक कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने थोड़ा इमेज को स्टाइल करने के बारे में बोला कि इमेज की आईडी है यूज़र इमेज, इसको स्टाइल करते हैं। तो हमने बोला इसकी जो विड्थ है या इसकी जो हाइट है उसको लेट्स से मैंने बोल दिया 50%। तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी विड्थ को अगर 50% कर दूंगा तो इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसको फिक्स कर दूंगा तो आई थिंक गड़बड़ ये है कि हमने ये CSS फाइल को शायद लिंक नहीं किया है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, इंपोर्ट यूज़र यूज़र कार्ड डॉट CSS। अब ठीक है, एक बार चेक करते हैं कहीं पर कोई स्टेटमेंट में गलती कर दी क्या हमने। मेन डॉट JS, इस प्रकार से अपने को करना है, डॉट स्लैश करके कर लेते हैं एक बार फटाफट, डॉट स्लैश दिस, बढ़िया। अब ठीक है, तो आई थिंक हम सही लिख रहे थे कोड, बट वो पिक नहीं हो रही थी। ठीक है, कलर बहुत ही गंदा है एक सीमा होती है गंदा कलर होने की, उससे बहुत आगे जा चुके हैं हम। यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, कलर को जो है अपन ब्लैक कर देते हैं, बढ़िया। इसको हमने कर दिया है 50%। तो आई थिंक हम एक ही चीज़ करेंगे तो काफ़ी रहेगा, दोनों चीज़ें करने की नीड नहीं है, बढ़िया। और बॉर्डर रेडियस मैंने कर दी है अगेन 50%, सर्कल हो गया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा गैप क्यों आ रहा है ये एक बार देखना पड़ेगा। पैडिंग जो है 25 पिक्सल, इसको 20 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है। तो और कुछ अच्छा कलर कर सकते हैं इसमें हम, थोड़ा सा और अच्छा, अच्छा तो नहीं हुआ पर काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर सेंटर में लाइन करने की कोशिश करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बहुत बढ़िया। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर एक गैप असाइन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लेट से मैंने बोल दिया 1.5 REM का। आई थिंक ये कार्ड थोड़े से सही लग रहे हैं, थोड़े से सही लग रहे हैं ये पहले से। अब उतनी टेंशन तो नहीं दे रहे हैं अब ये कार्ड, ठीक है। तो आई थिंक इतना इतना काफ़ी है। तो ये हमने 3 कार्ड क्रिएट कर लिए हैं, फ्लेक्स रैप ऑन कर रखा है, तीनों इस प्रकार आ जाएँगे। अगर पास जाओगे तो इस प्रकार सिंगल लाइन के अंदर आ जाएँगे, ठीक है। कुछ मार्जिन वगैरह भी ऐड कर लेते हैं इन कंटेनर्स के अंदर। तो लेट्स से मैंने यहाँ मार्जिन ऐड कर लिया इस प्रकार से 1 REM का, ठीक है। तो ये कुछ-कुछ आपके कार्ड बन गए हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो हमने क्या सीखा, ये पूरा कोड करके हमने क्या सीखा। इस पूरे कोड से हमने ये सीखा कि कैसे हम खुद का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे मैंने ये खुद का कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट इज जस्ट अ फंक्शन जो कि तुम्हारा JSX सिंटैक्स में लिखा हुआ कोड रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने अपना कोड लिख दिया, कोड के अंदर तुमने कहा कि एक डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ होगा जहाँ पे नाम लिखा होगा, एक इमेज होगी जो इस प्रकार दिखाई जा रही है, और एक पैराग्राफ होगा जहाँ पे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिखा गया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। एक और चीज़, तुमने जो भी इसकी CSS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी है, उस पूरी CSS को यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो इफ़ेक्ट में आएगी, नहीं तो वो चलेगी ही नहीं। शुरुआत में हम फँस गए थे ना, हम जो भी कोड लिख रहे थे दिख ही नहीं रहा था। बाद में हमें याद आया कि अच्छा CSS तो भाई इंपोर्ट भी करनी होती है, तो हमने वो ऐड कर लिया। तो यहाँ पर तुमने सीखा कैसे खुद का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके साथ CSS को लिंक कर सकते हैं, और कैसे उस कंपोनेंट को यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? तो तुम ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर गए, और ऐप वाले कंपोनेंट में तुमने कहा कि मैं यहाँ पर 3 कार्ड दिखाने वाला हूँ, और ऐप वाला कंपोनेंट ही तुम्हारा index.js में, main.js में रेंडर हो रहा होता है, और तुम्हारे 3 कंपोनेंट यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहली चीज़, कंपोनेंट जो हमें सीखना था, वो हमने सीख लिया। सबसे पहली चीज़, जो कंपोनेंट्स हमने सीखने थे, कंपोनेंट्स कैसे राइट डाउन करोगे, कैसे CSS लिंक करोगे, कैसे उनको यूज़ करोगे, वो तीनों चीज़ें सीख ली। राइट डाउन कैसे करना है, इस प्रकार। CSS कैसे लिंक करनी है, इस प्रकार। CSS क्रिएट कैसे करनी है, इस प्रकार। और इसको यूज़ कैसे करना है, इस प्रकार। खत्म। यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वैसे, बट चलो ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कैसे कंपोनेंट क्रिएट करोगे, कैसे कंपोनेंट से लिंक करोगे, कैसे उनको यूज़ करने वाले हो। तो ये थोड़ा-थोड़ा क्लियर हमें होता जा रहा है।
एक और रूल जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? अभी इसके व्हाय में नहीं जाएँगे, बट ये रूल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, चाहे कोई भी कंपोनेंट है, चाहे ऐप कंपोनेंट है, चाहे यूज़र कार्ड कंपोनेंट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट ना एंटायर कोड को एक सिंगल ये रहा एंटायर कोड को एक सिंगल कंटेनर टैग के अंदर भेजते हैं। तुम div ले लो या कोई भी टैग ले लो, ठीक है? एक सिंगल तुम्हारा रूट टैग होगा, उसके अंदर ही सारा का सारा कोड होगा। ऐप के केस में भी एक सिंगल रूट टैग होगा और उसके अंदर ही सारा का सारा कोड होगा। तो जब भी तुम अपना खुद का कंपोनेंट राइट डाउन कर रहे हो, तो मल्टीपल टैग मत बनाना। ये मत करना कि यहाँ पर इसी लेवल पर एक और div बना दिया, एरर आ जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि सारा का सारा कोड एक सिंगल div के अंदर या सिंगल पेरेंट टैग के अंदर होना चाहिए। सेम उसी लेवल पर कोई और div या कोई और टैग नहीं होना चाहिए, उसे हटा दो। तो यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है भाई, कि कभी भी कंपोनेंट क्रिएट करते हुए मल्टीपल पेरेंट टैग्स मत क्रिएट करना। रूट लेवल पर एक सिंगल टैग रहेगा पेरेंट लेवल पर, बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये समझ में आ चुका है। अब गड़बड़ क्या है? अब गड़बड़ ये है कि सब टैग, सब जो कार्ड है एग्जैक्टली सेम है। मुझे सभी कार्ड में डेटा अलग अलग चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, अब आएगा मजा। तो अब जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉप्स। तो जब तुम्हें डेटा पास कर रहा होता है ना इस प्रकार से कंपोनेंट्स के बीच में, जब तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना हो इस प्रकार से कंपोनेंट्स के बीच में, तो तुम क्या यूज करते हो? तुम प्रॉप्स का यूज करते हो। अगेन वो डेटा को ही तुम प्रॉप्स कह रहे होते हो कि भाई ये मेरा एक कंपोनेंट ए था, ये मेरा एक कंपोनेंट बी था, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई डेटा पास कर दिया, उस डेटा का नाम मैंने बस बोल दिया, प्रॉप्स भेज दिया भाई मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से तुमने नेम भेजा हो, तुमने लेट्स से डिस्क्रिप्शन भेजा हो, तो टेंशन लेने की नहीं है। तुमने सिंपल सी बात बोली, मैंने प्रॉप्स भेजे हैं, और यहाँ पर तुम एक्सेस कर लो किस प्रकार से कि भाई प्रॉप्स के अंदर नेम होगा, एक्सेस कर लिया। कि भाई प्रॉप्स के अंदर तुम्हारा टाइटल होगा, एक्सेस कर लिया। कि भाई प्रॉप्स के अंदर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन होगा, एक्सेस कर लिया। सिंपल सी बात है। तो तुम जिस प्रकार जहाँ से भेज रहे हो वहाँ पे सिंगल 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 करके भेजो, जहाँ पे रिसीव कर रहे हो वहाँ पे प्रॉप्स की तरह तुम सीधा रिसीव कर लो सारा का सारा, और डॉट लगा के एक्सेस कर लो। नहीं समझ में आ रहा? अभी आ जाएगा। तो बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है ना? तो हमने क्या बोला कि ऐप कंपोनेंट के अंदर जो पहला कार्ड है उसके अंदर मैं नेम क्या देना चाहता हूँ? उसके अंदर मैं नेम देना चाहता हूँ लव राणा, ठीक है? तो ये पहला नेम मैंने इसको ये दे दिया। फिर दूसरे वाले कार्ड के अंदर नेम क्या देना चाहता हूँ मैं? इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ महाराणा प्रताप, ठीक है? ये मैंने एक और नेम दे दिया। तीसरा मैंने एक और नेम दे दिया, मैंने बोला पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने बोला पहले कार्ड में मैंने ये डेटा पास कर दिया, दूसरे कार्ड के अंदर मैंने ये डेटा पास कर दिया, तीसरे कार्ड के अंदर मैंने ये डेटा पास कर दिया। नॉर्मल एचटीएमएल के केस के अंदर इस प्रकार से कुछ भी लिखा गया होता था टैग के अंदर, तो उसे हम एट्रीब्यूट कहा करते थे। पर इस जेएसएक्स सिंटैक्स के अंदर इस प्रकार से लिखी हुई चीज को हम प्रॉप कहते हैं कि भाई डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये डेटा ट्रांसफर कर तो दिया मैंने, पर इसको रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो अब मैं गया मेरे यूजर कार्ड के अंदर, उस डेटा को रिसीव कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, भाई यहाँ पर एक डेटा आ रहा होगा, और उसको रिसीव कर लिया मैंने प्रॉप्स के अंदर। लो, खत्म। प्रॉप्स लिख दिया जी मैंने कि इसके यूजर कार्ड के अंदर ना कोई डेटा आ रहा होगा प्रॉप्स नाम का, ठीक है? अब मैंने बोला कि यहाँ पर लव बब्बर दिखाने की जगह मैंने क्या प्रिंट कर दिया? लव बब्बर दिखाने की जगह मैंने प्रॉप्स डॉट नेम प्रिंट कर दिया, और कहानी खत्म। पहले वाले कार्ड के अंदर तुम्हारा नेम लव राणा आ रहा था, लव राणा प्रिंट हो गया। दूसरे वाले कार्ड में महाराणा प्रताप आ रहा था, महाराणा प्रताप प्रिंट हो गया। तीसरे वाले कार्ड में पृथ्वीराज चौहान आ रहा था, पृथ्वीराज चौहान प्रिंट हो गया। तुमने जस्ट अभी सीखा कैसे प्रॉप्स के द्वारा तुम डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इस कंपोनेंट में इस प्रकार से डेटा सेंड किया गया है, और इसी कंपोनेंट ने, यूजर कार्ड वाले कंपोनेंट ने, इस प्रकार से डेटा को रिसीव कर लिया है और इस प्रकार से डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। जो कर्ली ब्रैकेट तुम देख रहे हो ना, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। तो मैं वही कह रहा था कि एचटीएमएल कोड के साथ अगर तुम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स भी यूज कर पा रहे हो, जावास्क्रिप्ट की भी कुछ यूटिलिटीज, कुछ फंक्शनलिटीज एक्सेस कर पा रहे हो, तो भाई इसी पूरे पूरे कोड को तुम जेएसएक्स कह देते हो। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है? तो ये नेम पास कर दिया। ऐसे ही मेरा मन हुआ कि चलो और भी कुछ चीज़ें सेंड करेंगे यार अपन अभी। तो मैंने यहाँ पर अपन गए ऐप कंपोनेंट के ऊपर, और मैंने सिंपल सी बात बोली कि अपन डिस्क्रिप्शन भी सेंड करेंगे यार अब तो। तो डिस्क्रिप्शन मैंने सेंड कर दिया, पहले वाले के लिए डिस्क्रिप्शन 1 इस प्रकार से, ठीक है? और इसी प्रकार से मैंने बाकी सब के लिए भी डिस्क्रिप्शन सेंड कर दिया। मैंने बोला इसके लिए सेंड कर दिया डिस्क्रिप्शन 2, और मैंने बोला इसके लिए डिस्क्रिप्शन सेंड कर दिया डिस्क्रिप्शन 3। तो पहले वाले में डिस्क्रिप्शन 1 वैल्यू गई है, इसमें डिस्क्रिप्शन 2 गई है, इसमें डिस्क्रिप्शन 3 गई है। मैं फिर से गया वापस अपने कार्ड कंपोनेंट के ऊपर।
मैंने बोला डिस्क्रिप्शन आया भाई साहब कोई ना कोई, तो मैंने ये वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ से हटाया और मैंने सिंपल सी बात बोली कि जो भी प्रॉप्स के अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो प्रिंट कर देना। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1 आया था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 2 आया था और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 3 आया था। तो इस प्रकार से तुमने एक और बार प्रॉप्स कैसे काम कर रहे होते हैं ये देख लिया, ठीक है? अब मैं ऐसे ही क्या, मैं 2 इमेज और लेके आता हूँ फिर दोबारा तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? तब तक मैं तुम्हारा एसेट फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है? 1 मिनट वेट करना बस। बढ़िया, तो महाराणा प्रताप की इमेज हमारे पास आ चुकी है, पृथ्वीराज चौहान की इमेज हमारे पास आ चुकी है। फटाफट से इनको कंपोनेंट के अंदर सेंड करने का तरीका ढूँढते हैं, ठीक है? तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला कि इमेज को भैया इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हमने बोला इंपोर्ट लव पिक, तो लव की पिक आपने इंपोर्ट कर दी फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश लव पिक डॉट जेपीईजी, ठीक है जी? तो ये तो आ गई लव पिक आपके पास। ऐसे ही आपने बोला महाराणा और ऐसे ही आपने बोला पृथ्वीराज, ठीक है जी? और आपने बोला यहाँ पर ये जेपीजी फॉर्मेट है, जेपीजी फॉर्मेट है, नाम क्या है? महाराणा है और नाम क्या है? पृथ्वीराज है, ठीक है? और आपने सिंपल सी बात बोली, तीनों इमेज मैंने इंपोर्ट कर ली है। तो अगेन मैंने गलत जगह इंपोर्ट कर दिया? नहीं, सही जगह इंपोर्ट करा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि इमेज को यहाँ पर सेंड कर दो कि इमेज विल बी इक्वल टू दिस, इक्वल टू व्हाट? मैंने बोला इमेज विल बी इक्वल टू किस प्रकार पास किया जाए इसको? देखते हैं एक बार, अगर लव पिक की तरह पास करता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। आई थिंक गलती होगा, बट फिर भी पास करके देखते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया महाराणा, यहाँ मैंने प्रिंट सेंड कर दिया पृथ्वीराज। तो ये इमेज का कुछ डेटा मेरे पास आ रहा है, मुझे पक्का गलत ही लग रहा है वैसे तो डेटा, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार एक्सेस करके देखते हैं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊँ मेरे यूज़र कार्ड की तरफ और यहाँ पे जाके मैं कह दूँ कि इस लव पिक की जगह हमने क्या बोल दिया, प्रॉप्स डॉट इमेज, तो इससे क्या होगा? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? अगेन यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट की जगह भी मैं एग्जैक्ट नाम प्रिंट करवाना चाहूँगा, जो भी नाम है, लव नाम प्रिंट नहीं करवाना चाहूँगा, ठीक है? तो इमेज में तो कुछ गड़बड़ है भाई। ये जो इमेज मैंने इस प्रकार से सेंड करी है, इस प्रकार से तो बात नहीं बन रही है, इस प्रकार से तो बात नहीं बन रही है। तो अपने कोई और तरीके से इसको सेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं कैसे होता है। तो हमने ऐसा कुछ किया कि हम गए हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया पृथ्वीराज और अब रन करके देखा नहीं चल रहा, तो आई थिंक सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है again, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रिंग है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इमेज पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट इमेज पास कर दी इस प्रकार से, मैंने लिख दिया लव पिक। तो ये लव पिक वाली जो इमेज है चली गई, बिल्कुल बढ़िया, प्रिंट भी हो रही है, ठीक है? ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी इमेज पास कर दी जेएस का सिंटैक्स यूज़ करके, इसका नाम कर दिया महाराणा, ठीक है? तो महाराणा की भी इमेज प्रिंट होनी चाहिए, हो रही है, बहुत बढ़िया। और मैंने इसी प्रकार से इसको भी हटा दिया भाई को, और यहाँ से अपन ने कुछ गलती कर दी फिर दोबारा, पृथ्वीराज, वेरी गुड। तो तीनों इमेज बहुत सही प्रिंट तो हो रही हैं, वो बात अलग है, स्टाइलिंग के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो स्टाइलिंग ठीक करनी पड़ेगी हमें। हम गए हमारे यूज़र कार्ड सीएसएस के अंदर, इमेज जो है हाइट को मैंने फिक्स कर दिया 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल भाई, परसेंटेज हटाना, बढ़िया। तो आई थिंक अब थोड़ा-सा यूनिफ़ॉर्मिटी आ गई है, ठीक है? ऐसे ही मैंने विड्थ को भी फिक्स कर दिया 100 पिक्सल, तो बराबर इमेज आ जाएगी, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्रकार से इमेज को सेंड कर सकते हैं। नेम सेंड किया, टेक्स्ट इस प्रकार से सेंड होता है, डिस्क्रिप्शन सेंड किया, टेक्स्ट इस प्रकार से सेंड होता है, और इमेज इस प्रकार सेंड कर दिया आपने जेएस का सिंटैक्स का यूज़ करके, क्योंकि आप टेक्स्ट की तरह सेंड नहीं कर पा रहे हैं इसे। तो आपने इमेज को इस प्रकार से इम्पोर्ट किया और इस प्रकार से आपने इमेज के एग्जैक्ट वैल्यू को सेंड कर दिया। और आप एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं इसको कार्ड के अंदर? कार्ड के अंदर आप सिंपल सा बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी इमेज आपका सोर्स ऐड करना था, आप प्रॉप्स डॉट इमेज कर दिया आपने, ठीक है जी? तो इस प्रकार से आपने सीखा प्रॉप्स में किस प्रकार से डेटा को आप सेंड कर सकते हैं। जैसे एचटीएमएल में एट्रीब्यूट लिखा करते थे, वैसे यहाँ पर आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, और किस प्रकार से आप प्रॉप्स को रिसीव करके आपके कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रहे हो अपने प्रॉप्स को एक्सेस करते हुए, ठीक है? तो दो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देख ली यहाँ पे। पहला था आपका कंपोनेंट, दूसरा था आपका प्रॉप्स, थर्ड इज़ आपका ये जेएसएक्स का सिंटैक्स। इसको समझते हैं फटाफट, ठीक है? तो अब समझते हैं फटाफट जेएसएक्स होता क्या है। तो मैंने फिर से सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जेएसएक्स कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है।
आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एचटीएमएल वाला कोड लिखना चाहते हैं, तो जो भी आपका कंपोनेंट, अभी हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, रिटर्न कर रहा होता है आपके इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो वहाँ पर एक कोड इस प्रकार से लिखा गया होगा। ठीक है? ये जो कोड होता है, ये दिखने में एचटीएमएल लाइक कोड ही होता है, बट इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट यूटिलिटीज भी दिखने में एचटीएमएल लाइक कोड ही होता है, बट इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा यूजेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो आपने जस्ट यहाँ पर किया कि इस प्रकार से आपने props डॉट नेम की वैल्यू एक्सेस कर ली, इस प्रकार से आपने props डॉट इमेज की वैल्यू एक्सेस कर ली, ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है। तो एक ऐसा एचटीएमएल कोड जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज भी अचीव कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, उस पूरे कोड को आपने बोल दिया कि भाई ये जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में JSX भी कह देते हैं। तो जब भी आपको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोई एचटीएमएल कोड राइट डाउन करना है, तो वो JSX सिंटेक्स ही कहलाता है। खत्म, ज़्यादा इसको मुश्किल करने की नीड नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो लास्ट एक और चीज़ ऐड करना देख लेते हैं कि कैसे मैं स्टाइल कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से सेंड कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग प्रॉप्स। एक बार ये देख लेते हैं। लेट्स से मैंने सोचा कि यार अभी बहुत ही कॉर्नर बहुत शार्प लग रहे हैं, इनको फटाफट से मुझे राउंड करना है, तो हमने यहाँ पर एक स्टाइल टैग भेज दिया। आप पूरा फॉर्मेट देख लो किस प्रकार से मुझे स्टाइल के लिए प्रॉप अप्लाई करना है। तो ये आपका तरीका रहने वाला है, और इसके अंदर आपने कह दिया कि भाई बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अगेन यहाँ पर भी इसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लेना चाहिए। बढ़िया, तो बॉर्डर रेडियस आपने 10 पिक्सल भेज दी। ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ भैया, ये तो यहाँ से राउंडेड हुआ ही नहीं कॉर्नर, तो मुझे कॉर्नर पे स्टाइल को अप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। तो फटाफट मैं गया अपने कार्ड के पास और मैंने बोला यूजर कंटेनर के अंदर मैं जो स्टाइल है उसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो प्रॉप्स डॉट स्टाइल, क्या अब राउंडेड हुआ? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने इसको राउंडेड कर दिया है। तो आपने 3 चीज़ें सीखी प्रॉप्स के द्वारा। आप चाहें तो प्रॉप्स के अंदर कोई टेक्स्ट सेंड करना चाहें, कोई इमेज सेंड करना चाहें, कोई स्टाइल खुद का ऐड करना चाहें, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और किस प्रकार से अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका एग्ज़ैक्टली सेम है। आपको उस प्रॉप्स में से उस पर्टिकुलर प्रॉप की वैल्यू को एक्सेस करना है, खत्म, सिंपल, इतना ही था। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने हर एक चीज़ को ऐड कर दिया। लेट्स से मैं थोड़ा और सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैंने सभी के अंदर ये पास कर दिया भाई, सभी के अंदर सेम सेम स्टाइल टैग जो है ये पास कर दिया कि भाई सारे राउंडेड करो, मेरे को तो सारे सुंदर सुंदर चाहिए। तो ऑब्जर्व करो, चेंजेस हो गए आपके, डन। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा प्यारा सा ऐप बना लिया है, और आपने सीख लिया कैसे आपको खुद के प्रॉप यूज़ करने हैं, कैसे आपको खुद से कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, कैसे आपका JSX सिंटैक्स काम करता है, JSX होता क्या है, और कितनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मज़ा आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। कमेंट करना मत भूलना भाई, वो बहुत ज़रूरी है।